सीरीज़ में आज का मेरा सवाल है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है डॉक्टर इमरान आपसे। वो सवाल ये है, आई हैव अ स्टबर्न चाइल्ड, ज़िद्दी बच्चा है मेरा बहुत, नेवर लिसन्स टू मी, व्हाट शुड आई डू? पहली बात तो इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि ये आपका बच्चा है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये आपका बच्चा है। तो इस बच्चे का जो भी बिहेवियर है, अच्छा अगर ये मुझे एज पता होती तो शायद मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फोकस जवाब दे सकता कि मुझे नहीं पता कि इस बच्चे के कौन से एज के बच्चे की बात हो रही है, क्योंकि 3 साल के बच्चे के टेंट्रम्स कुछ और होते हैं, 7 साल के कुछ और होते हैं, 10 वाले के कुछ और होते हैं, टीनेजर के कुछ और होते हैं। मुझे लगता है 3 से 5 साल तक के बच्चों को तो माँ बाप शायद उसको क्यूट समझ के बर्दाश्त कर भी लेते हैं। ये शायद थोड़ा ज़्यादा बड़ा बच्चा होगा, इससे बड़ा होगा। हाँ ऐसा ही है। तो अगर ये वो वाला बच्चा है जो आप कहते हैं और अब वो आपको जवाब दे रहा है, ज़िद कर रहा है, तो आपने ये नोट किया है कि आपसे जो चीज़ उससे करवाना चाह रहे हैं ये किस हद तक ज़रूरी है, किस हद तक सही है? क्या उस बच्चे का इख्तियार है कि वो आपको ना कह सके, या आपके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल है जिस पे आपने कहा प्ले, तो बच्चे को प्ले करना चाहिए, और आप कहें स्टॉप तो बच्चे को स्टॉप करना चाहिए। आज सुबह मैं एक स्कूल का के ट्रेनिंग जो है वो कर रहा था, और पेरेंट सेमिनार था बेसिकली, और उस पेरेंट सेमिनार के अंदर एक साहब ने मुझसे एक सवाल पूछा, और उन्होंने ये कहा कि मैं अपने बच्चे के साथ था, हम ड्राइव कर रहे थे, सामने जो है वो जो राउंड अबाउट होता है, चौरंगी होती है, वहाँ पे जो है वो चारों कुल जो है वो लिखे हुए थे, और मैंने बच्चे को कहा कि अच्छा आप मुझे जो है ना वो चारों कुल सुनाओ, और बच्चे ने जो है वो मुझे नहीं सुनाई, ठीक है। फिर उन्होंने ये कहा कि मैंने उस बच्चे को ये कहा कि अच्छा मुझे ऐसा करो कि रात को सोने की दुआ सुनाओ। तो उसने कहा ये कोई सोने का टाइम थोड़ी है, जब सोने का टाइम होगा तो मुझे याद आ जाएगी। फिर मैंने उसको कहा कि फिर उसके बाद उसने कहा कि अच्छा मुझे खाना खाने की शुरू करने की दुआ बताओ। उसने कहा जी हम खाना थोड़ी खा रहे हैं इस वक्त, जब खाना खाएंगे तो मुझे वो दुआ याद आ जाएगी। फिर मैंने उनको ये कहा, ये उन्हीं के मैं एग्जैक्टली सवाल बता रहा हूँ आपको। फिर उन्होंने ये कहा कि जब मैंने बच्चे से कहा कि अच्छा तसव्वुर करो, जस्ट इमेजिन कि ये खाने का टाइम है और अभी खाने का टाइम शुरू हो रहा है, तो अब आप जो है वो बताओ कि क्या दुआ होगी। और बच्चे ने फर दुआ बता दी। आपको पैटर्न भी पता लग गया, ठीक है। अच्छा पहले मैंने ये बात कही, मैंने कहा क्या ये बच्चे के लिए लाजिम है दुनिया और आखिरत के कानून दोनों में कि जब आप उससे कहें कि चारों कुल सुनाओ और उसको सुनाना चाहे आप गाड़ी में बैठे हुए, कह रहे ऐसा तो नहीं है। अगर बच्चे ने मना कर दिया और आपको नहीं उस वक्त सुना रहा, तो क्या बच्चे ने बदतमीज़ी की? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बाकी 2 चीज़ें आपने पूछी उसने आपको बता दी। अगर आप थोड़े से स्मार्ट होते और आप ये कहते कि बेटा फ़र्ज़ करो कि हाँ भाई नमाज़ शुरू हो रही है और नमाज के अंदर हमें कुल पढ़ना है, तो कुल सुना दो, बच्चा यूँ सुना देता आपको। ऐसा ही है ना, बच्चा आपको पैटर्न बता रहा है कि हर चीज़ का एक वक्त होता है, राइट। हर चीज़ का एक वक्त होता है। खाने के वक्त खाने की दुआ होती है, सोने के वक्त सोने की दुआ होती है। अब ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि एक बच्चा गाड़ी में बैठा हुआ है, वो बाहर चीज़ें भी देख रहा है, आप कह रहे हैं नहीं ऐसा करो पहले कुल सुनाओ। भाई वो सुनाते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुनाता तो कोई गलत नहीं करता। तो जब हम उन बच्चों को इस तरह की एक्सपेक्टेशन करना शुरू कर देते हैं ना कि जो हमने कहा है बस वो अभी करो, मैंने कहा बैठ जाओ, बैठना चाहिए उसको। भाई चलता फिरता हिलता जुलता बच्चा है, उसके लिए बैठना बीमारी है। उस बच्चे को हिलना जुलना चाहिए, उस बच्चे को चलते रहना चाहिए। बेटा मैं आपसे बड़ा एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, लिटरली आप सवाल पूछता हूँ, राइट। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप यहाँ पे बैठी हुई, राइट, कोई भी जो है वो मैं मतलब बिल्कुल आउट ऑफ फोकस की बात नहीं कर रहा, एक खातून आती है, राइट, कोई भी एक खातून आती है, और मैं ये कह रहा हूँ कि रबिया आप ऐसा करो इनसे जाके गले मिलो, ठीक है। ये भी हो सकता है मुझे मना ही कर दो, बिल्कुल, मैं मतलब उनको जानती नहीं कौन है, मैं कैसे गले मिलूं, या मेरा नहीं कर रहा दिल मन करने का। ये भी तो सकता है आंटी में से इतनी दूर से पहली बदबू आ रही हो तो मैं मिलने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं ऐसे मूड में नहीं हूँ कि गले में, यानी इसका मतलब इख्तियार है ना आपके पास, राइट। अच्छा ये काम हम अपने बच्चों पे क्यों अप्लाई करते हैं? जाओ आंटी को हक करो, जाओ अंकल को गले मिलो, जाओ उनसे हाथ मिलाओ, करते हैं ना? क्यों? बच्चा एक शख्सियत रखता है, बच्चा एक इख्तियार रखता है, बच्चे को एक स्पेस रिक्वायर्ड है, बच्चा मना नहीं कर सकता। ये सही है कि आप आदाब उसको सिखाएं कि बेटा अस्सलाम वालेकुम, कोई आता है तो हमें अस्सलाम वालेकुम कहना चाहिए, बच्चे ने अस्सलाम वालेकुम कहा। ये ज़रूरी है कि वो सारे वो काम करे जो मैं कह रहा हूँ?
तो हम अपने बच्चों प्यार की को कोई हद होनी चाहिए ना जो हम बच्चों को दें, क्योंकि बच्चे तो इतनी अच्छी तरह से सोच नहीं सकते, तो उस प्यार की हद क्या हो कि वो बदतमीज़ ना हो जाए। बेटा अगर हम हद से ज़्यादा ज़िद पे खुद उतर आए, सही। मैंने ऑनेस्टली मैंने देखा है कि जिनके बच्चे ज़िद्दी होते हैं उन दोनों माँ बाप में से कोई एक ज़िद्दी होता है। सही। ये मैं आपको एक तजर्बे की बात बता रहा हूँ। यानी आप अपनी बात मनवाने के लिए ज़िद का सहारा लेते हैं, और जब आप एक ज़िद का सहारा लेते हैं तो बच्चा उसको मॉडल करता है। सही। कि वो भी इसको ये बात समझ में आ जाती है कि जी ज़िद करूँगा तो मिलेगा। अच्छा, एक और भी पता नहीं हमारे यहाँ कुछ माँ बाप को शौक़ है, ख़ास तौर से माओं को, मेरी बहनें मुझसे नाराज़ ना हो, पता नहीं तरसा तरसा के देने में उनको कुछ ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ तो उन्होंने ज़िद को रीइंफोर्स कर दिया। ऐसा ही है। तो आपने इसका मतलब है कि ये एक बिहेवियर को एक रीइंफोर्स किया है कि जब तक मैं उसको 2, 4, 5 दफ़ा वो ज़िद करेगा तब मैं जाके दूँगा, और अगर मैं फ़ौरन ही जो है वो दे दूँगा, राइट, तो इसका मतलब ये बिगड़ जाएगा। और बाज़ दफ़ा हमने इतनी भी एक्सट्रीम देखी है कि वो बच्चा फिर वो सीख जाता है टेंट्रम, कि वो इतनी ज़ोर के गला फाड़ता है, आप कहते हैं इससे पहले कि ये और लोगों को जमा कर ले मैं जल्दी से दे देती हूँ। यानी वो बच्चा यानी यकीन माने ब्लैकमेलिंग पे उतर आता है। और वो वही बिहेवियर है जो आपका उसने, जैसे अभी आपने कहा कि वो रीइंफोर्स किया उसने। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप भी बच्चे को जो रिक्वायरमेंट है, जो आपकी डिमांड है, उसमें आप देखें कि कहीं इसमें ज़िद का पहलू तो नहीं आ गया है जिसको वो मॉडल कर रहा है। सही। ठीक है डॉक्टर इमरान, आपकी बात से एक तो मैंने ये सीखा कि बच्चे कॉपी करते हैं, तो आप जो बच्चों से करवाना चाहते हैं पहले तो आप वो खुद कीजिए एज पेरेंट्स, और दूसरी चीज़ ये कि जो आप बच्चों से करवाना चाहते हैं आप उसी चीज़ को बढ़ावा दीजिए और दूसरी चीज़ों पे उनको कम वो कीजिए, मतलब उनके नेगेटिव बिहेवियर्स को बढ़ावा ना दीजिए अपनी गलतियों से।